भगवान महावीर कथा आप श्रवण कर रहे हैं। शमन वर्धमान अपने साधना काल में है और एक एक करके साधना काल में ही जहाँ जहाँ से वो गुजर रहे हैं, जहाँ जहाँ से वो विहार कर रहे हैं, वहाँ वहाँ ऐसे जीव जो भटके हुए हैं उनका उद्धार भी वो करते हुए चले जा रहे हैं। गौशालक अब प्रभु के साथ है। साधना काल का 5वां वर्ष है और साधना काल के 5वें वर्ष में प्रभु ने कायंगना से सावथी और सावथी से विहार करके श्रावस्ती नगरी की ओर विहार किया। श्रावस्ती नगरी की ओर जाने लगे। वहां पर पितृदत्त गाथापति की पत्नी, उस गाथापति की पत्नी को संतान जो है मृत होती थी। तो किसी निमित्तज्ञ ने उसे उपाय बताया और उपाय में कुछ ऐसा जो है उसने बताया जो कि सर्वथा अनुचित और निकृष्ट उपाय था। गौशालक नगर में जाने के लिए निकला तो उस समय कहीं पर वर्णन आता है कि प्रभु ने कहा और कई जगह पर वर्णन आता है कि प्रभु की सेवा में सिद्धार्थ यक्ष रहा करता था। जब जब गौशालक के साथ कुछ घटित हुआ तो उस यक्ष ने गौशालक को बार बार चेतावनी दी। तो गौशालक को ऐसा लगता था कि ये सब कौन कह रहे हैं, ये प्रभु महावीर कह रहे हैं। तो सिद्धार्थ यक्ष ने पूर्व में ही चेतावनी दी कि गौशालक आज भिक्षा में जो मिले उसे ग्रहण नहीं करना। आज तुम्हें भिक्षा में कुछ ऐसा प्राप्त होगा जो अभक्ष्य है, आज तुम्हें भिक्षा ग्रहण नहीं करनी है। नहीं माना। सिद्धार्थ यक्ष ने पुनः चेतावनी दी कि मांस नख बालक के, नवजात बालक के मांस नख और बाल से बनी हुई खीर जो है आज तुम्हें प्राप्त होगी, परंतु आज तुम उसका भोजन मत करना। गौशालक नहीं माना। गौशालक निकल गया नगर भ्रमण के लिए। वहां पर पितृदत्त गाथापति की पत्नी जो है वो तो देख ही रही थी कि कोई अतिथि आए। गौशालक पहुंचा उसके द्वार पर, उसने ससम्मान उसको भीतर लेकर के आई। खीर एक पात्र में जो है उसके समक्ष रख दी। गौशालक ने सोचा भला इस खीर में तो कुछ भी दूषित नहीं है और गौशालक ने वो खीर ग्रहण कर ली। गौशालक वापस आया तो कहने लगा कि आज तो आपकी भविष्यवाणी क्या हो गई, गलत हो गई। तो सिद्धार्थ यक्ष ने उस समय कहा कि नहीं, तुम वमन करो और ध्यान से उस वमन को देखना, उसमें तुम्हें नवजात शिशु के जो शरीर के अंग है, केश इत्यादि हैं, वो तुम्हें दिखाई देंगे। गौशालक ने ऐसा ही किया तो बड़ी घृणा उसे उत्पन्न हुई, परंतु अब कुछ भी किया नहीं जा सकता था। गौशालक के मन में अब ये बात और पक्की हो गई कि जो होना है वो निश्चित रूप से होना ही है। इसी कारण से गौशालक ने आगे जाकर के नियतिवाद की नींव रखी थी। गौशालक नियतिवाद का प्रबल प्रचारक और समर्थक बना। उसके पीछे ये कुछ घटनाएं थी। सावथी से विहार करके फिर हेलुदुक पधारे। वहां पर नागला मंदिर में गौशालक ने बच्चों को बहुत डराया धमकाया। बच्चों से जो है बच्चों को प्रताड़ित करने लगा। तो बच्चों के जो माता पिता थे उन्होंने गौशालक को पकड़ करके उसे वहां पर दंड दिया। फिर चौराक सन्निवेश पहुंचे और चौराक सन्निवेश पहुंचने पर गौशालक को वहां पर सैनिकों ने पकड़ लिया, गुप्तचर समझ करके बंदी बना लिया, परंतु उसके खिलाफ कोई भी पर्याप्त प्रमाण न मिलने के कारण बाद में उसे छोड़ दिया गया। वहां से विहार करके कलम्बुगा की ओर गए। पर्वत प्रदेश में शमन वर्धमान और गौशालक दोनों को ही पकड़ लिया गया, गुप्तचर समझ करके बंदी बनाया और वहां पर जो कालहस्ती जो वहां का प्रमुख था उसने उन दोनों को बंदी बना करके अपने भाई मेघ के पास में भेज दिया। जब भाई मेघ के पास में उन दोनों को ले जाया गया बंदियों को, तो मेघ ने शमन वर्धमान को पहचान लिया कि ये तो राजा सिद्धार्थ के पुत्र हैं। तो उन्होंने उन दोनों को मुक्त किया और शमन वर्धमान से क्षमा याचना की। अब शमन भगवान महावीर को ये ज्ञात हो चुका था कि यहाँ पर जगह जगह सब लोग क्या है मुझे पहचानते हैं, तो मेरे कर्मों का जो परिपाक होना चाहिए, जो मेरे कर्मों की निर्जरा के लिए आवश्यक है, वो नहीं हो रहा। तो प्रभु ने जाना कि समय कम है और कर्म क्या है बहुत अधिक है। यहाँ पर तो कोई ना कोई पहचान ही लेता
विचार करके भगवान महावीर ने अब अनार्य क्षेत्र की ओर विहार कर दिया। अनार्य क्षेत्र वज्रभूमि, शुभ्रभूमि, उत्तर राढ़, दक्षिण राढ़, इनको लाड़ देश भी उस समय पर कहा जाता था। वहाँ से अनार्य क्षेत्र की ओर विहार किया। चातुर्मास का समय आया तो भगवान वहाँ से वापस आकर के राजधानी, मलय की राजधानी भद्दिला में भगवान ने 5वां चातुर्मास किया। चातुर्मास में 4 मासिक तप किया, यानी कि 4 महीने भगवान ने उपवास ही रखा और नगर के बाहर चातुर्मास पूर्ण होने पर पारणा किया। साधना काल का 6वां वर्ष प्रारंभ हुआ। गोशालक अभी भी साथ ही है। कुएं सन्निवेश में पुनः भगवान महावीर को और गोशालक को गुप्तचर समझ करके पकड़ लिया गया। दोनों पर बल प्रयोग किया गया। फिर उस समय भगवान पार्श्वनाथ की जो साध्वियाँ थी वो वहाँ पर विचरण कर रही थी। भगवान पार्श्वनाथ की साध्वियों ने जब देखा कि 2 जिनमें से एक साधक है और एक जो है सामान्य सा कोई व्यक्ति है, इनको बंदी बनाया हुआ है और इनको दंड दिया जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो विजया और प्रलग्भा, ये भगवान पार्श्वनाथ की शिष्याएं साध्वियाँ वहाँ पर विचरण कर रही थी। तो उन्होंने सत्य का उद्घाटन किया और उन्होंने भगवान का वास्तविक परिचय दिया कि ये जैन साधु हैं, आप इनके साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिए। तो भगवान को और गौशालक को मुक्त कर दिया गया। अब गौशालक जो है वापस लौट गया, क्योंकि गौशालक को लगा इनके साथ तो रह कर के बार बार क्या होते हैं, कष्ट ही प्राप्त होते हैं। वैशाली में लोहार की कुंभशाला में भगवान पहुँचे। भगवान ध्यान में लीन थे। लोहार आया प्रातःकाल, देखा कि एक साधु मेरी कुम्हारशाला में खड़ा हुआ है। तो कुम्हार को लगा कि ये क्या है, ये तो अपशकुन हो गया। मुंडित सिर है, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। तो कुम्हार ने अपशकुन समझ करके भगवान पर प्रहार किया, परंतु दैवीय प्रभाव से, क्योंकि भगवान की सेवा में सिद्धार्थ यक्ष रहते थे, तो दैवीय प्रभाव से उस कुम्हार का हाथ स्तंभित हो गया। अब वो कुम्हार क्या हो गया, शांत हुआ। उसने क्षमा याचना की, वहाँ से विहार किया। शाली शीर्ष नगर के रमणीय उद्यान में प्रभु ध्यान के लिए खड़े हुए थे। रात्रि का समय था, कड़कड़ाती हुई सर्दी थी। उस समय कठपुतना व्यंतरी का उपसर्ग जो है भगवान को आया। कठपुतना उस व्यंतरी ने कड़कड़ाती सर्दी में अत्यंत शीतकारी वर्षा प्रारंभ कर दी। एक तो कड़कड़ाती हुई ठंड और उस पर क्या हो जाए, बारिश हो जाए। और कठपुतना राक्षसी भयानक रूप बना करके अपने केशों में जल भर करके भगवान महावीर पर बार बार प्रहार करने लगी, परंतु भगवान ने उस समय भी क्षमा और समता धारण किए रखी। कठपुतना ने अंत में प्रभु की क्षमा से, प्रभु की समता से प्रभावित होकर के उनसे क्षमा याचना की और उस समय व्यंतरी के उपसर्ग को समभाव से सहन करने के कारण प्रभु को अति विशिष्ट अवधि ज्ञान की उपलब्धि भी हुई। फिर वहाँ से विहार किया। भद्रिका नगरी में प्रभु ने 6वां चातुर्मास किया। चातुर्मास तप किया और इस चातुर्मास में गोशालक भी पुनः भटक करके चारों तरफ घूम करके पुनः भगवान के पास में वापस आ गया। साधना काल का 7वां वर्ष प्रारंभ हुआ। 8 महीने 7वें वर्ष में, साधना काल के 7वें वर्ष में 8 महीने ऐसे बीते जब भगवान को कोई उपसर्ग नहीं आया। बाकी समय कोई ना कोई उपसर्ग परिचय आते ही रहते थे। चातुर्मास किया आलंभिया नगरी में, पुनः वहाँ पर 4 माह का तप किया, विहार किया। चातुर्मास के पश्चात फिर नगर के बाहर पारणा किया। कनाक खंडना सन्निवेश में पहुँचे। वहाँ पर उत्सव मनाया जा रहा था। वासुदेव और बलदेव की मूर्तियों को लोग पूज रहे थे, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। गोशालक ने जो है उनके उत्सव का उपहास मनाना शुरू कर दिया कि तुम लोग मूर्तियाँ पूजते हो, जो मेरे साथ हैं वो सबसे क्या है, पूजनीय है। तुम्हारा ये सब ढोंग पाखंड व्यर्थ है। लोग क्रोधित हो गए और लोगों ने फिर उसे पकड़ करके प्रताड़ना दी, उसे पीटना प्रारंभ कर दिया। फिर भद्रणा से विहार करके भगवान बहुसाल गांव के बाहर साल वन में पधारे। वहाँ पर शाल्यार्य नामक व्यंतरी के द्वारा भगवान को पुनः उपसर्ग दिया गया। साधना का 8वां वर्ष प्रारंभ हुआ। भद्रणा से लोहागिला की ओर विहार किया। वहाँ पर सैनिकों ने पुनः भगवान को
बंदी बना लिया और राजा जितशत्रु के पास जो है पहुंचा दिया। राजा जितशत्रु गुप्तचर समझ के दंड देने ही वाले थे,